भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। भारत आने वाली पहली विदेशी कंपनी थी पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग भारत में किस नाम से आए तो एस्तादो दा इंडिया यानी कि पुर्तगालीज कंपनी के नाम से भारत में आए थे। पुर्तगाली लोग भारत में किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे तो सागर के स्वामी के नाम से। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था तो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? क्योंकि प्राचीन काल से भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। उस समय से यह व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग द्वारा यह लोग सबसे पहले बाल्कन प्रदेश से टर्की आते थे, टर्की से फारस, फारस से ईरान, ईरान से इराक, इराक से अफ़गानिस्तान आते थे और अफ़गानिस्तान से कुछ दर्रों को पार कर जैसे खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, बोलन दर्रा व गोमल आदि को पार कर भारत पहुंचते थे। जलमार्ग द्वारा यह लोग भूमध्य सागर या काला सागर द्वारा लाल सागर आते थे। लाल सागर से फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से अरब सागर, अरब सागर से भारत आते थे। प्राचीन काल से लेकर 14वीं शताब्दी तक यह लोग इन मार्गों से निर्विरोध होकर व्यापार करते रहे, परंतु जब 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रचार प्रसार बढ़ा तो यह मार्ग यूरोपीय लोगों के लिए यह सुरक्षित होने लगे और बाद में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को जीतकर संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार किया तो यह मार्ग यूरोपीय लोगों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। इसी कारण यूरोपीय देशों को पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर ही निर्भर था। नए जलमार्ग की खोज के लिए कोलंबस स्पेन से चलकर भारत के लिए रवाना हुआ, परंतु वह 1492 ईस्वी में भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई थी। उसी समय पुर्तगाली शासक डॉन हेनरिक ने भी भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए बार्थोलोमियो डियाज को भारत के लिए रवाना किया। बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में आसा अंतरीप पहुंचा। आसा अंतरीप दक्षिण अफ्रीका के कैप प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे में अटलांटिक और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। इस प्रकार आसा अंतरिप तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज था। बार्थोलोमियो डियाज ने आसा अंतरिप को कहा था कैप ऑफ स्टॉर्म्स यानी कि तूफानों का कैप। बार्थोलोमियो डियाज के 10 वर्ष बाद 1497 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा पुर्तगाली शासक के प्रतिनिधि के रूप में पुर्तगाल से चलकर इसी आसा अंतरिप को पार करता हुआ आगे पूर्व की ओर बढ़ा और मॉरिशस पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात गुजराती व्यापारी अहमद इब्न मजीद से हुई, जिसने वास्को डी गामा को भारत के पश्चिमी तट यानी मालाबार तट पर जाने का रास्ता बताया। इस प्रकार वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को गुजरात के बंदरगाह कालीकट के कैंप कड़ाकू नामक स्थान पर पहुंचा। इस प्रकार वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की, जिसे कैप होप गुड होप मार्ग नाम दिया गया। उसी समय कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसे विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिस कारण भारत और पुर्तगाल के मध्य व्यापार क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर विक्टर नामक जहाज से लिस्बन गया, जिसे बेचने पर 60% का मुनाफा हुआ। अतः इसी मुनाफे ने अन्य पुर्तगालियों को भारत आने के लिए प्रेरित किया। सन 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। वास्को डी गामा ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। 1502 ईस्वी में कोचीन में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था अल्बुकर्क, अल्फांसो दा अल्बुकर्क, जो एक छोटे जहाजी बेड़े का नायक था, जो 1503 ईस्वी में भारत आया था। अल्बुकर्क ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1503 ईस्वी में कुन्नूर में। अल्बुकर्क ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी 1505 ईस्वी में कालीकट में। अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली शासक ने व्यापारिक नीति में बदलाव किया और इसके बाद अपने गवर्नर यानी कि जो वायसराय होते हैं उनको बनाकर भारत भेजा गया।